हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ टाइगर इन द जू पोएम के एमसीक्यू जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोएम को कंपोज किसने किया, लिखा किसने है? तो लिखा है लेज़ली नॉरिस ने। डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, ये मैं आपको सारे ट्रिक्स याद करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। तो पैसेज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू डायरेक्ट कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन हम इसी में कवर करेंगे। बट थोड़ा सा पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ इसमें है क्या, जिससे आपको ईजिली ये आंसर आ जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको पैसेज मिलेगा और उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, है ना। तो ये आंसर आप इजीली कर लेंगे सारे। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको ये सारे आंसर इजीली आ जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं इस पोएम में है क्या, उसके बाद ये पैसेज सारे सॉल्व करेंगे और जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे सारे करना है, इससे एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ओके, तो फटाफट से पहले हिंदी देख लेते हैं। ओके, एक बाघ जो कि केज मीन्स पिंजरे में है, ही यहाँ पर बोला गया टाइगर के लिए। कई बार पूछा गया ही किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टाइगर को। ओके, ध्यान रखना पोएट को नहीं करता है, अदर्स एनिमल्स भी ऑप्शन में होंगे। अगर बच्चे ने नहीं पोएम पढ़े तो उसे क्या पता है यहाँ पे ही कौन है, तो वो टाइगर है। ओके, अभी एमसीक्यू करेंगे तो आपको ध्यान रखना ही किसके लिए बोला गया। तो एक बाघ जो केज मीन्स पिंजरे में बंद है, उसके शरीर पर विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है चमकीली धारियां हैं। ठीक है, फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स वो चलता है क्योंकि पिंजरे में है, उसकी जो शक्ति है वो उसी तक सीमित है, वहीं पर वो घूम रहा है उतनी जगह पे। उसके जो तलवे हैं वेलवेट क्वाइट एकदम कैसे हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, गद्देदार मुलायम है। ठीक है, इन इज क्वाइट वो शांत भी है, रेज मीन्स गुस्से में भी है, क्योंकि वो उतने पिंजरे में ही तो बंद है, तो शांत भी और गुस्सा भी करता है। तो ये तो उसकी कंडीशन हो गई जो पिंजरे में बंद है। ओके, आगे देख लेते हैं। लर्किंग इन शैडो, ही देखो यहाँ पे भी आ गया है, ही जहाँ पे भी मिल जाए तो आंख बंद करके आप पहचान लेना कि ये पोएम कौन सी है, टाइगर इन द जू है। एक टाइगर वो जो घात लगा के बैठा हुआ है, शैडो मीन्स छाया में, घात लगा के कौन बैठेगा, जो जंगल में घूमता है वो टाइगर। यहाँ पर वो उस टाइगर की बात हो रही है। स्लाइडिंग मीन्स सरकना। ठीक है, तो वो जो जंगल में घूम रहा है टाइगर, वो क्या करेगा, वो किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। किसका वेट कर रहा है वो, किसका वेट कर रहा है वो, तो अपना शिकार का वेट कर रहा है। किसका शिकार करेगा, हष्ट पुष्ट हिरन का वो शिकार करेगा जो वहां से गुजरेगा, तो इसकी तैयारी में। तो ये कवि यहाँ पर इमेजिन करता है। ओके, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, यहाँ पर कवि क्या इमेजिन करता है कि जंगल में रहने वाला बाघ, जंगल के किनारे जो घर स्थित है ना, उनके चारों ओर क्या कर रहा होगा, स्नार्लिंग गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग इज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और क्या कर रहा होगा, अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब जो बाघ खुला था अब तक, उसे कहाँ कैद कर दिया, कोठरी में। ठीक है, बंद कर दिया गया पिंजड़े में। तो अब क्या होगा, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी शक्ति केवल उन सलाखों के पीछे है बस। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और पिंजड़े की जितनी लंबाई उतना ही वो बेचारा चलता है, उसी तक उसकी शक्ति सीमित है सलाखों के पीछे। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं वहां पर उनको इग्नोर करता है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पिंजड़े में जो बाघ बंद है और क्या करता है, रात में किसकी आवाज़ सुनता है वो, पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियां गश्त लगाती हैं उनकी आवाज़ों को वो सुनता है। और क्या करता है, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। किसे घूरता है, ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकदार तारे हैं उनको वो घूरता है। ओके, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें पोइट ने क्या बताया, एक टाइगर वो जो पिंजरे में बंद है उसकी कंडीशन बताइए, एक टाइगर वो जो जंगल में फ्री घूमता है, एक कंडीशन उसकी बताइए। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट से इसके एमसीक्यू। ये 4 लाइंस गिवन है, इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ही आया हुआ है ना, तो ईजिली आप पहचान लेंगे, केज आ गया, पिंजरा आ गया, तो ईजिली आप पहचान लेंगे पोएम कौन सी है, टाइगर इन द जू है। इसको लिखा किसने, लेज़ली नॉरिस ने। इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स, इन लाइन्स को किसने लिखा है, या फिर हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, इस पोएम का पोइट कौन है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेज़ली नॉरिस। ये भी देख लेते हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रॉबिन क्लीन किसके हैं, अमांडा पोएम जो है उसके हैं। डब्ल्यू बी ईट्स ये है एनी ग्रेगरी जो पोएम है उसके हैं। ओके, वैसे मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही हियर स्टैंड्स फॉर, ही यहाँ पर किसको स्टैंड्स करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, ही अगर आ जाए तो आप पोएट टिक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टाइगर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइगर्स के जो पंजे हैं किसकी तरीके से दिखते हैं, वेलवेट, गद्दे की तरह मुलायम, आपको बताया था स्टार्टिंग में। ओके, रेज मीन्स क्या होता है, एंगर, नाराजगी।
पोएम का टाइटल क्या है? तो इजीली आप कर लेंगे, क्या नेम है इसका? अ टाइगर इन द जू। केज, पिंजड़े में कौन बंद है? तो कौन बंद है? टाइगर। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पिंजड़े में कौन बंद है? टाइगर है। ओके, सेकंड पैसेज है, ये 4 लाइन्स है। यहाँ पे देखो ही आ गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। डियर आ गया, ही आ गया। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपको हिंदी बता रही थी। देखो यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया हु इज ही यहाँ पर कौन है? तो इजीली आप कर लेंगे ना, टाइगर है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लर्किंग एंड स्लाइडिंग का यहाँ पे मीन्स पूछा गया है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये मूवमेंट को करता है। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना, लर्किंग मतलब होता है घात लगाना, तो ये मूवमेंट आ जाएगा इसका आंसर। तो टाइगर नहीं चाहता है कि वो किसके द्वारा देखा जाए, इसीलिए तो वो छिपा था। तो टाइगर नहीं चाहता था कि वो हिरन के द्वारा देखा जाए, क्योंकि वो उसी का शिकार करने के लिए वहाँ छिपा था। तो इसमें द डियर आ जाएगा। प्लम्प मीन्स क्या होता है? तो डियर के लिए बोला गया था फ्लैसी, मोटा ताजा। ये 4 लाइन्स देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से आ गया ही, यहाँ पर किसको रेफर किया गया है? तो इजिली आप कर लेंगे टाइगर को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इजिली कर लेंगे। इस पोएम को किसने लिखा है? तो लेस्ली नॉरिस ने। टाइगर को कहाँ पर बंद किया गया है? कॉन्क्रीट सेल में। ओके, नेक्स्ट कॉन्क्रीट का यहाँ पे मीन्स पूछा गया, तो ये है मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, जिसकी ये सलाखें बनी हुई थी। ये स्टैंजा, इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका वही है, इन लाइन्स को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? लेस्ली नॉरिस ने, ऑप्शन बी। फिर से आ गया ही, यहाँ पर किसको रेफर किया गया? टाइगर को। वही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है टाइगर किसके चारों तरफ गुर्राता है? हाउसेज, घरों के चारों तरफ। फैंग्स का मीन्स क्या होगा यहाँ पे? रूट्स ऑफ द टीथ, दांतों के लिए बोला गया। देखा था ना, वाइट फैंग्स, सफेद दांत। ये लास्ट है, ही हियर्स द लास्ट वर्स। ही आ गया तो इसलिए आप पहचान लेंगे पोएम कौन सी है, अ टाइगर इन द जू। लाइन्स को किसने लिखा है? वही क्वेश्चन बनेगा, तो लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं रात में उनकी आवाज़ सुनता है। ही स्टेयर्स एट द, रात में वो किसको घूरता है? स्प्लेंडिड स्टार्स, चमकीले तारों को घूरता है। कौन? टाइगर। ही किसको रेफर किया गया यहाँ पर? टाइगर को। ये क्वेश्चन सभी स्टेंजा में आया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है? टाइगर इन अ जू। एक टाइगर वो जो चिड़ियाघर में है और एक टाइगर वो जो जंगल में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पोएम में किसको पर्सोनिफाइड किया गया? टाइगर को, इसलिए आप कर लेंगे। इसमें देखो इन हिज क्वाइट रेज, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। तो क्वाइट मीन्स होता है शांत, रेज मीन्स होता है गुस्सा। तो जहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड दिख जाए तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी से बोलते हैं। जहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड दिख जाए, ओके, तो वहाँ पर आप आंख बंद करके इस पर टिक कर देना। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। फिगर ऑफ स्पीच का अलग से वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा कैसे पहचानते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। उसके जो पैरों के तलवे थे वो गद्दे की तरह मुलायम थे, तो यहाँ पर मेटाफर आएगा। जिसमें लाइक आ जाए वो सिमली होता है, उसमें भी कंपेयर किया जाता है, बट वहाँ पर लाइक आता है, लाइक आ जाए, एज आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, टाइगर शैडो मतलब छाया में घात लगाकर क्यों बैठा होगा? टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए। टाइगर इन अ सेल, इसका मतलब क्या है? तो वही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, कोठरी में बंद। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से, इसका मीन्स यहाँ पर क्या है, पोइट क्या कहना चाह रहा है? तो इसका ऑल हो जाएगा। ओके, टाइगर को पता है कि उसकी शक्ति उतनी तक सीमित है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, तो इसमें ऑल आ जाएगा। जलाशय के पास टाइगर किसका शिकार करना चाहता है? डियर का, ओके, हिरन का। ऑल पे टिक नहीं करेंगे। टाइगर का जो बिहेवियर है विजिटर्स के प्रति कैसा था? इग्नोरिंग, इग्नोर करता है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये लास्ट है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में वो किसकी आवाज़ सुनता था? तो इसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपने ध्यान से हिंदी सुनी होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे लेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।